देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बरगद के वृक्ष की। ज्येष्ठ महीने में बरगद की विशेष पूजा होती है और हिंदू धर्मशास्त्रों में बरगद को बहुत पवित्र माना गया है। तो इसका पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है? बरगद का वृक्ष एक दीर्घजीवी, लंबे समय तक रहने वाला विशाल वृक्ष है। हिंदू परंपरा में इसको पूज्य माना जाता है। अलग अलग देवों से अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। उस समय यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष के बरगद के पेड़ के पूजन से और इसकी जड़ में जल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। जिस प्रकार पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार बरगद को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। बरगद प्रकृति के सृजन का प्रतीक है। इसीलिए संतान प्राप्ति जो लोग करना चाहते हैं, वो बरगद के वृक्ष की विशेष पूजा करते हैं। बरगद का वृक्ष बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। इसीलिए इसको अक्षय वट भी कहा जाता है। बरगद का जो वृक्ष है, इसको लगाना, इसकी पूजा करना और इसके संपर्क में रहना, ये तीनों चीजें कल्याणकारी मानी जाती हैं। और ऐसा मानते हैं कि बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना करने से, ध्यान करने से जल्दी उपलब्धि होती है। तो बरगद का वृक्ष एक बहुत चमत्कारी वृक्ष है, जिसकी पूजा उपासना बहुत मंगलकारी मानी जाती है। तो बरगद के वृक्ष का धार्मिक महत्व आपने समझा। विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है और बरगद का वृक्ष विशेष क्यों है, अब ये जान लेते हैं। देखिए, बरगद की जो छाया है, वो सीधे मन पर असर डालती है। अगर आप बरगद की छाया में बैठिए तो आपका दिल, दिमाग और मन शांत रहेगा। अकाल के समय में भी बरगद का वृक्ष हरा भरा रहता है। इसीलिए इस समय पशु इसके पत्ते खाकर और लोग इसके फल खाकर निर्वाह करते हैं। इसकी डालियों और पत्तों से दूध निकलता है। बरगद की डाली काटिएगा या पत्ता तोड़िएगा तो उसमें एक सफेद रंग का दूध जैसा पदार्थ निकलता है। वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका तंत्र साधना में प्रयोग किया जाता है। बरगद की छाल से और पत्तों से औषधियां बनाई जाती हैं। शरीर को विषमुक्त करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, स्किन संबंधी समस्याओं के लिए बरगद के वृक्ष की छाल और इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग करने से बीमारियां दूर होती हैं। बरगद के वृक्ष को लगाने का धार्मिक उद्देश्य तो है ही, उसका वैज्ञानिक उद्देश्य ये है कि इसका योगदान प्रकृति में बहुत ज्यादा होता है। ये वातावरण को पवित्र करता है और प्रकृति में शीतलता बनाए रखता है। सामान्यतः हम शनिदेव की पूजा के लिए
या शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। आपको बताते हैं कि बरगद के वृक्ष की किस तरह से उपासना करें कि शनि की पीड़ा से मुक्ति मिले। वट वृक्ष की जड़ में, बरगद के पेड़ की जड़ में भगवान शिव का ध्यान करते हुए रोज आपको जल अर्पित करना चाहिए। हर शनिवार को इस वृक्ष के तने में काला सूत 3 बार लपेटिए और वहां पर दीपक जलाइए और वृक्ष से कृपा की प्रार्थना करिए। इसके बाद शनिवार को जब दीपक जला लेंगे तो वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। ये प्रयोग अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे कोई पाप ग्रह पीड़ा नहीं दे सकता, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो। केवल बरगद के वृक्ष में आप नियमित रूप से सुबह जल चढ़ाना शुरू कर दें, आपके ग्रहों की बाधा बड़ी आसानी से शांत हो जाएगी। बरगद के वृक्ष की किस प्रकार करें उपासना कि संतान की आपको प्राप्ति हो? आपको आरंभ में हमने बताया कि बरगद के वृक्ष की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो किस तरह से बरगद के वृक्ष की उपासना की जाए कि संतान की प्राप्ति हो? जहां तक संभव हो बरगद के पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगाएं या लगवाएं। हर सोमवार को 1 लोटा जल अपने घर से भरकर ले जाएं और बरगद की जड़ में डालें और जल डालने के बाद बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 माला जप करें। 11 माला ज्यादा लगती है तो 3 माला का जप करें और इसके बाद संतान उत्पत्ति की प्रार्थना करें। ये उपाय पति भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती हैं, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। अगर ये उपाय हर सोमवार के सोमवार आप लगातार 3 महीने तक करें तो आपकी संतान उत्पत्ति की जो अभिलाषा है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। देखिए, बरगद के वृक्ष की या वट वृक्ष की उपासना सबसे ज्यादा की जाती है वैवाहिक जीवन के लिए। तो बरगद के वृक्ष की उपासना कैसे करें जिससे दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बढ़िया हो सके? ये प्रयोग किसी भी अमावस्या को या किसी भी पूर्णिमा को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। पीली सूत, फूल और जल लेकर सुबह के समय वट वृक्ष के पास जाएं। पहले वट वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। इसके बाद वृक्ष की जड़ में जल डालें और फूल अर्पित करें। हाथ में पीला सूत ले करके वट वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करें और पीली सूत उसके तने में लपेटते जाएं। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। जब सूत पूरी तरह से 9 बार में लपेट लें तो अच्छे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। यही प्रयोग वट सावित्री की पूजा में किया जाता है, लेकिन वट सावित्री के अलावा आप किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा को प्रातः काल ये प्रयोग कर सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।